HD न्यूज खबरें आप तक। मुजफ्फरनगर सपा प्रदेश अध्यक्ष महिला सभा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि भाजपा सरकार नौजवानों को नौकरी, महिलाओं को सम्मान देने में पूरी तरह फेलियर। मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता कर महिला सभा प्रदेश अध्यक्ष रीबू सिंह श्रीवास्तव ने मीरापुर उपचुनाव को लेकर भाजपा सरकार को फेलियर बताते हुए तंज कसे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी मीरापुर चुनाव को पूरी मजबूती से लड़ेगी और उनकी सभी तैयारी पूरी है। रीबू सिंह ने कहा कि 10 वर्ष से भाजपा सरकार में क्राइम कैपिटल बढ़ रहा है। युवाओं को रोजगार, महिलाओं की रसोई से लगी आग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार हर तरफ फेलियर हो रही है। आज पत्रकार वार्ता करते हुए महिला विंग प्रदेश अध्यक्ष रीबू सिंह ने कहा कि अब मीरापुर का चुनाव होने वाला है, जिसमें बहुत मजबूती से अपनी जीत कैसे हासिल करें व संगठन को और धारदार बनाना है। आज पत्रकार वार्ता करते हुए महिला विंग प्रदेश अध्यक्ष रीबू सिंह ने कहा कि अब मीरापुर का उपचुनाव होने वाला है, जिसमें बहुत मजबूती से अपनी जीत कैसे हासिल करें व संगठन को और धारदार बनाने के लिए चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा में सभी ने बड़ी मजबूती से काम किया है। जिला के महिला संगठन को मीरापुर विधानसभा में लगाकर हमें मजबूती से इस उपचुनाव को जीतना है। जिन महिलाओं ने भाजपा को पूर्व में वोट दिया है, आज वह पछता रही है कि उन्होंने भाजपा को वोट क्यों दिया। भाजपा ने महिला सुरक्षा का वादा करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की। वंदन अभिनंदन जैसे तमाम वादे भाजपा के रहे और सब जुमला ही रहे। कुछ भी महिलाओं के लिए, उनकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए 1% भी सरकार ने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि आज अपराध में उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पर है। महिला सुरक्षा कहीं से भी दिखाई नहीं दे रही है। महिलाओं की रसोई का बजट बिगड़ा हुआ है। महिला बहुत परेशान है और अपना पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई, बीटेक, एमटेक चाहे डिग्री ही दिला दी हो, लेकिन इस सरकार में नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। माँ बाप बहुत परेशान हैं। आम घरों से जो महिलाएं हैं वह भी इस सरकार को कैसे खत्म हो इसके लिए दुआएं करती हैं और समाजवादी पार्टी का साथ देती हैं। सिलेंडर का दाम बढ़ा करके आटा, चावल, दाल और समय समय पर टमाटर, लहसुन, प्याज जैसी चीजों का जब दाम बढ़ते हैं तो रसोई की थाली में पूरी तरह से खाना नसीब नहीं होता है। जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, आमदनी कम होती जा रही है, तो दिन प्रतिदिन गरीबों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। हमारे देश में गरीब और बढ़ते जा रहे हैं। उद्योगपति के स्तर पर आप देखेंगे तो अरबपति की लिस्ट में हमारा देश लगभग 10वें नंबर पर है, लेकिन जब गरीबों को देखेंगे तो गरीब लोग बढ़ते जा रहे हैं। गरीबों की संख्या रोज बढ़ रही है। यहाँ पर कैपिटल इनकम घट रही है। इससे पूरा देश प्रभावित हो रहा है। जब पत्रकारों ने बांग्लादेश पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश तो दूर है, जब मणिपुर हमारे देश में है और जब वहां की महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ तो इसी सरकार के नेता मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऐसे सैकड़ों घटनाएं होती रहती हैं। आज वीडियो आई थी जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, बनारस में फेमस है। वहां के सांसद हैं, वहां पर जो घटनाएं होती हैं उसके बाद भी चुप्पी साधे रहते हैं। यह जो सरकार है यह पूरी तरह संवेदनशील है। महिलाओं के लिए उनके दिल में कोई जगह नहीं है। आज अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ जो प्रधानमंत्री कभी चाय पीते थे, आज उनके साथ उन्होंने अपना मेडल गंगा में बहा दिया। फिर भी प्रधानमंत्री जी के पास एक शब्द नहीं रहा। उनसे पूरा देश, संसार आहत है। फिर भी इस देश के नेताओं ने कुछ भी नहीं कहा। सभी महिलाएं इस सरकार की जुमलेबाजी को समझ चुकी हैं और हर घर की महिला आज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने महिलाओं के लिए जो 108, 102 जैसी एम्बुलेंस सेवा और 1090 योजना चलाई, तो तमाम ऐसे काम किए गए जो महिलाओं के हित में थे। आज में महिलाएं उन बातों को याद कर रही हैं। चाहे आज आप लखनऊ के धरना स्थल जाकर के देख लीजिए, लगातार जब से सरकार बनी है 2014 के बाद से महिलाओं का धरना प्रदर्शन, चाहे वह 1090 वाली महिलाएं हों, चाहे वह शिक्षक महिलाएं हैं, चाहे वे आंगनवाड़ी महिलाएं हों, चाहे आशा हो, लगातार धरना दे रही हैं और इस सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। इसलिए इस सरकार से सभी महिलाएं ऊब चुकी हैं, थक चुकी हैं, तंग आ चुकी हैं और वे समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान रीबू श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष महिला सभा, महिला जिला अध्यक्ष सुषमा सैनी, जिला अध्यक्ष जिया चौधरी, पूर्व सांसद कादिर राणा,
श्यामलाल बच्ची सैनी, वकीला बेगम अनीता कश्यप, विधानसभा अध्यक्ष हिमानी सिंह, प्रीति शर्मा, बबली सभासद शाहीन राणा, राहुल वर्मा, साजिद हसन आदि लोग मौजूद रहे। मेरा मुजफ्फरनगर में महिला सभा की एक संगठन की बैठक है, जिसका पूरे समाजवादी पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष जी ने और हमारी महिला सभा की जिला अध्यक्ष जी ने मिलकर के सब ऑर्गेनाइज किया है। हम सब जो मीरापुर का उपचुनाव होने वाला है, उसमें जीत को बहुत मजबूती से अपनी जीत हासिल करने में किस तरह से संगठन को और धारदार बनाने की ज़रूरत है, उसके ऊपर हम लोग यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। और महिला संगठन जो पूरे ज़िले का संगठन अपने आप में बन करके तैयार है, लोकसभा में सबने बड़ी मजबूती से काम किया है। अब उन सारे ज़िले के संगठन, महिला संगठन को मीरापुर विधानसभा में लगा करके बूथ स्तर तक हम मजबूती से लोगों तक पहुँच करके इस उपचुनाव को हमें जीतना है। किस तरह की तैयारी है और क्या कुछ खामी मिली अभी संगठन के साथ में? संगठन बहुत मजबूती से है, क्योंकि आम जनता, आम घरों में जो महिलाएं बैठी हैं, जिन्होंने कभी शायद भाजपा को वोट दिया होगा, वो भी आज समाजवादी पार्टी के साथ हैं और पछता रही हैं कि किस लिए हमने उनको वोट दिया। महिला सुरक्षा का वादा करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की, नारी वंदन अभिनंदन जैसे तमाम जुमले भाजपा के रहे और सब एकदम जुमला ही रह गया। कुछ भी महिलाओं के लिए 1% भी उनकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए इस सरकार में कुछ भी नहीं हुआ। जो आज अपराध में उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पर है। महिला सुरक्षा एकदम कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा है। महंगाई से पूरी महिलाओं की रसोई का बजट बिगड़ा हुआ है। महिलाएं बहुत परेशान हैं और पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाने लिखा करके बीटेक एमटेक चाहे कोई डिग्रियां दिला दे, MBA करा दे, लेकिन इस सरकार में नौकरियां नहीं मिल रही हैं। इससे भी माँ बाप बहुत परेशान है। आम घरों से जो महिलाएं हैं वो भी इस सरकार को कैसे खत्म हो इसके लिए दुआएं करती हैं और समाजवादी पार्टी का साथ देती हैं। सिलेंडर का दाम बढ़ा करके आटा, चावल, दाल और समय समय पर टमाटर, लहसुन, प्याज जैसी चीज़ों का जब दाम बढ़ाते हैं तो रसोई घर की थाली में खाना पूरी तरह से नहीं नसीब होता है लोगों को। तो जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, आमदनी कम होती जा रही है, तो दिन प्रतिदिन गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे देश में गरीब और बढ़ते जा रहे हैं। उद्योगपतियों के स्तर पर आप देखेंगे तो अरबपति की लिस्ट में हमारा देश नंबर 8-10 के बीच में मिल जाएगा। लेकिन जब गरीबी की देखेंगे तो गरीब रोज बढ़ते जा रहे हैं। गरीबों की संख्या रोज बढ़ रही है। तो ये जो पर कैपिटा इनकम घट रही है, इससे पूरा देश प्रभावित हो रहा है और देश में महंगाई बढ़ती चली जा रही है। अभी बांग्लादेश की घटना को लेकर विपक्ष चुप्पी साधे बैठा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। बांग्लादेश तो दूर है, जब मणिपुर हमारे देश में है और जब वहाँ की महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ तो इसी सरकार के नेता, वहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं होती हैं। आज BHUIT जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, बनारस में है, प्रधानमंत्री वहाँ के संसदीय सांसद हैं, वहाँ पर जो घटनाएं होती हैं उसके बाद भी चुप्पी साधे रहते हैं लोग। तो ये जो सरकार है ये पूरी तरह से संवेदनहीन है। महिलाओं के लिए इनके दिल में कोई जगह नहीं है। आज अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ जो प्रधानमंत्री कभी चाय पीते थे, आज उसके साथ उन्होंने अपना मेडल गंगा में बहा दिया, फिर भी प्रधानमंत्री जी के पास एक शब्द नहीं रहा कहने को। और आज विनेश फोगाट के साथ जो हुआ है उससे पूरा देश शर्मसार है, आहत है, फिर भी इस देश के नेताओं ने कुछ भी नहीं कहा, जो प्रधानमंत्री और शासन सत्ता के लोग हैं। तो महिलाएं हर तरह से इस सरकार की सारी जुमलेबाजी को समझ चुकी है और हर घर की महिला, आज आम घरों की महिलाएं भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी हैं। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने महिलाओं के लिए 108, 102 जैसी जो एम्बुलेंस सेवा चलाई, जो समाजवादी पेंशन चलाई, जो 1090 योजना चलाई और जो तमाम ऐसे काम किए जो महिलाओं के हित में थे। आज वो महिलाएं उन बातों को याद कर रही हैं। चाहे आज आप लखनऊ के धरना स्थल पर आप जाकर के देख लीजिए, लगातार जब से ये सरकार बनी है 2014 के बाद से महिलाओं का धरना प्रदर्शन, चाहे वो 10-90 वाली महिलाएं हों, चाहे वो शिक्षक महिलाएं हों, चाहे वो आंगनबाड़ी महिलाएं हों, चाहे वो आशा बहु महिलाएं हों, लगातार धरना दे रही हैं और इस सरकार के कान पर जू नहीं रह गई है। इसलिए इस सरकार से सब महिलाएं ऊब चुकी हैं, थक चुकी हैं, तंग आ चुकी हैं और वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है। बांग्लादेश की घटना को लेकर क्या कहते हैं? बांग्लादेश की घटना अपने आप में शर्मसार है और उस घटना को देखते हुए हमारे अपने देश के नेताओं को भी सबक लेना चाहिए
कि एक आरक्षण के विरोध में जिस तरह से ये घटना शुरू हुई आरक्षण को लेकर के, और वो इतना तुल पकड़ ली कि पूरी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। हमारी सरकार के लोगों ने 400 पार का नारा देकर के ये कहा था कि हमें 400 सीटें दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। ऐसे बहुत सारे वीडियो आपके माध्यम से आए थे। इस सरकार को भी समझना चाहिए कि जब आम जनता के हित को इस तरह से अनदेखा किया जाएगा तो कैसे परिणाम सामने आते हैं। तो महिला की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अयोध्या में गैंग रेप पीड़िता जो है उसी में आपके पार्टी के नेता पकड़े गए। मेरे पार्टी के नेता पकड़े जाएं या किसी पार्टी के नेता पकड़े जाएं, इससे सरकार के जो प्रशासन के लोग हैं उनकी निष्क्रियता छुप नहीं सकती है। अगर वही पार्टी के नेता थे या कोई थे, हुई कैसे घटना, और घटना होने का जिम्मेदार ये प्रशासन है और शासन है। हम नहीं कहते कि हमारे पार्टी के नेता हैं तो उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन प्रशासन की नाकामी यहाँ साफ जाहिर होती है कि किस तरह से हर लगातार ये घटनाएं घटती जा रही हैं। अगर ये जीरो टॉलरेंस की बात है, महिला सुरक्षा की बात है, तो कम से कम इनके अपराधों में कमी तो होनी चाहिए। लगातार बढ़ते हुए अपराध ये सिद्ध करते हैं कि ये सरकार इस दिशा में कोई काम नहीं कर रही है। वो ऐसा नाम सुनना चाहते हैं आपके सामने। देखिए, मीरापुर पे समाजवादी पार्टी से टिकट मांगने वालों की एक लंबी कतार है। 40+ लोग टिकट मांग रहे हैं और निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देना है। जो जिलाध्यक्ष का काम होता है वो उसने कर दिया है। जो पैनल मांगा गया था वो भेज दिया गया है और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फैसला लेना है कि वो किसको चुने। मैं संगठन का अध्यक्ष हूँ, पार्टी का अध्यक्ष हूँ। मेरा काम है किसी भी कीमत पर मीरापुर विधानसभा चुनाव हम कैसे जीतें, और उसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने पिछले 1 महीने से जो कमियां वहां पर, जो हम 9000 से उस सीट पर पिछड़े हैं लोकसभा में, उनको दुरुस्त करने के लिए एक अभियान के तौर पर हम वहां पर काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जिसे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौका देंगे मीरापुर उपचुनाव पर, पूरा संगठन, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, जिला भर के सभी वो उत्साहित कार्यकर्ता जिनके बूते हमने मुजफ्फरनगर लोकसभा जीती है, मीरापुर पर काम करेंगे और हम ये सीट आदरणीय अखिलेश यादव जी को जीत देंगे। देखिए, जब हम हारते हैं तो बहुत सारी कमियां होती हैं। हम 9000 से पिछड़े। मीरापुर विधानसभा अगर दृष्टिकोण से देखें, राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो समाजवादी पार्टी की मजबूत सीट है। कुछ लोगों हम सही से काम नहीं कर पाए होंगे, इसीलिए पिछड़ गए, और हमारा जो टिकट था वो समय से नहीं हो पाया। लोगों से हम इतना संवाद नहीं कर पाए जितना संवाद हमने मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में किया। इतना संवाद की कमी रही। संवाद की कमी की वजह से हम वहाँ पर पिछड़े हैं। जो लोगों ने वोट हमें नहीं किया वो पूरी तैयारी से अब हमें खुद निमंत्रण दे रहे हैं गांव दर गांव के अध्यक्ष जी मीरापुर विधानसभा चुनाव पर समाजवादी पार्टी को जिताएंगे, और समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, किसी भी वर्ग से हो, हमारा एम एक ही है कि अखिलेश यादव जीतें। मीरापुर पर जो हमारा कैंडिडेट होगा वो अखिलेश यादव जी का वहाँ प्रतिनिधित्व करेगा। कैसे जीतें इस पर हम मंथन